गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास, आज हम अपनी दूसरी पाठ्य पुस्तक वितान का तीसरा चैप्टर अतीत में दबे पाँव करने जा रहे हैं, जो हमारे सेकंड टर्म का पहला चैप्टर है। तो इसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे अतीत में दबे पाँव। अब अतीत में दबे पाँव जो पाठ है बेटा, अतीत का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि भूतकाल के बारे में आज हम जानेंगे। तो इस पाठ के अंदर इसमें बेटा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे और किस तरह से वो बिछड़े थे और क्या क्या वहाँ पर आप लोगों को, यानी कि जब खुदाई के समय क्या क्या वहाँ पर लोगों को मिला था। तो वो सारी चीज़ें जो चीज़ें मिली थी उन्हीं से ही यहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो प्रमाण मिले थे उनसे ही लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति थी वो कितनी सुसज्जित थी और किस एक अच्छे तरीके से इस शहर को बसाया गया था। ये सारी बातें आज हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो 11th क्लास की हिस्ट्री में भी इसको पढ़ लिया होगा, यानी कि 11th में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो पाठ है उसमें ये सारी बातें बताई गई है और यही बातें इस पाठ में भी आपको बताई जाएगी। बस इस पाठ का नाम है अतीत में दबे पाँव, यानी कि जो भूतकाल है उस समय में क्या क्या छुपा हुआ था वहाँ पर और क्या क्या हमारे सामने आया है और क्या क्या चीज़ें देखने को वहाँ पर मिली थी और उन सब से हमने क्या अंदाज़ा लगाया था। तो देखो बेटा, आज यहाँ पर जो कवि है लेखक है, वह कहता है कि अभी भी, यानी कि इसके लेखक कौन है? ओम थानवी। लेखक कौन है? ओम थानवी है और जिसके द्वारा यह पाठ लिखा गया है। तो यहाँ पर ओम थानवी जी कहते हैं कि अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है बेटा, ये भारत के ही नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे नियोजित मतलब बसाए हुए शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पर थी और उसी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए ये 2 शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो ये वहाँ पर बताया है इन्होंने कि खुदाई में और शहर भी मिले हैं। अब उन्होंने बताया कि जब इस सिंधु घाटी सभ्यता की वहाँ पर खुदाई चल रही थी तो वहाँ खुदाई के समय में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्र का मतलब होता है बेटा तांबा। तो वो कह रहा है कि ताम्रकाल उस समय था और ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा किसको माना गया था? मोहनजोदड़ो को माना गया था। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई थी। यानी कि सबसे उत्कृष्ट, सबसे नियोजित और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो को ही माना गया था। किस काल में? ताम्रकाल के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। जो भी इस खुदाई की गई थी व्यापक रूप से, वो इसी शहर के अंदर की गई थी। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, यानी कि जब इस शहर की खुदाई की गई थी यहाँ पे बेटा, तो वहाँ खुदाई के समय में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली थी? इमारतें मिली थी, सड़कें मिली थी, धातु पत्थर मिले थे, मूर्तियाँ मिली थी और चाक पर बने हुए चित्रित भांडे मिले थे। मोहरे, साजो सम्मान और खिलौने आदि मिले थे। यानी कि मोहनजोदड़ो में ये सारी चीज़ें प्राप्त की गई थी। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ, यानी कि सभ्यता का जो अध्ययन था वह कुछ संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास को भेंट
चढ़ गए। अब वो कहते हैं कि सैकड़ों मील दूर, काफ़ी दूर तक हड़प्पा के जो ज़्यादातर साक्ष्य यानी कि गवाह मिले थे, कोई चीज़ें मिली थी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, रेल लाइन बिछने के कारण विकास की भेंट में चढ़ गए। विकास की भेंट में क्या चढ़ गए कि जब खुदाई के समय में वहाँ पर कोई चीज़ें मिली थी तो वहाँ से बेटा रेल लाइन निकाली गई थी, और रेल लाइन बिछाने के कारण जो और भी विकास के जहाँ पर लोग विकास किया जा रहा था और आगे बढ़ाया जा रहा था विकास के कार्य को, प्रगति के कार्य को, तो वहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे वो सारे के सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए और विकास की भेंट चढ़ गए थे। आगे है, मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अब वो कहते हैं कि यह धारणा बनी हुई है लोगों के मन में, लोगों का यह भ्रम है या धारणा बनी हुई है कि अपने दौर में यानी कि अपने ज़माने में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र किसको माना गया होगा, मोहनजोदड़ो को माना गया था। ऐसी लोगों के मन में धारणा बनी हुई थी। यानी एक तरह की राजधानी, केंद्र का मतलब क्या है, राजधानी, कि यह भाई अपने आसपास के जितने भी शहर थे उन शहर की क्या था, मोहनजोदड़ो को राजधानी बनाया गया होगा। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। यानी कि यह इतना बड़ा शहर था, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना था, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। यानी कि जो लोगों के रहने की आबादी थी वो कितनी थी, 50,000 के आसपास मानी जा रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब खुदाई की गई थी तो ऐसा लग रहा था कि इसको 5,000 साल पहले की सभ्यता है, यह 5,000 साल पहले बसाया गया हुआ यह शहर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 5,000 साल पहले यह आज के महानगर, आज के जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जो बड़े बड़े शहर है बेटा, उन महानगरों की परिभाषा को भी यह लांघता होगा। यानी कि ये महानगर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। किसके सामने, मोहनजोदड़ो के सामने। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता का काम चल रहा था तो ये दो बड़े शहर सामने आए थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इनके अलावा और भी शहर देखने को मिले थे, लेकिन उनसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र था या जिसको केंद्र माना गया था वह मोहनजोदड़ो ही था। यानी कि एक तरह से यह अपने आसपास की सभ्यता की क्या रहा होगा, राजधानी रहा होगा, जो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और जो आज के महानगरों को, बड़े बड़े जो नगर हैं उनको भी लांघता होगा। आगे इसमें बताया बेटा, दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। वो कहते हैं कि सिंधु घाटी जो थी वह मैदान की संस्कृति थी, मैदानों में फैली हुई थी, ज़मीन पर फैली हुई थी, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था वो छोटे छोटे टीलों पर बसा हुआ था। यानी कि जगह जगह पे छोटे छोटे टीले बनाए गए थे और इन टीलों के ऊपर ही क्या बसाया था, उस गांव को बसाया गया था, उस शहर को बसाया गया था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। प्राकृतिक मतलब जैसे बेटा पहले प्रकृति द्वारा बनाए हुए नहीं थे कि भाई जैसे पहाड़ होते हैं या मिट्टी के टीले होते हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक है, अपने आप बनते हैं, अपने आप मिट जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो टीले बने हुए थे मोहनजोदड़ो के अंदर वो प्राकृतिक नहीं थे, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नहीं थे, बल्कि कैसे थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से इनको बनाया गया था। यानी कि जो कच्ची और पक्की दोनों तरह की जो धरती की सतह थी, ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। कहने का मतलब है कि ये मानव निर्मित थे। मानव निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए थे। तो इन्होंने यहीं पर यही बताया है कि जो ये टीले थे बेटा, ये क्या थे, प्रकृति द्वारा बने हुए नहीं थे, बल्कि ये सब क्या थे, मानव द्वारा निर्मित थे। मनुष्य के द्वारा कच्ची और पक्की ईंटों से इन टीलों को ऊपर उठाया गया था। क्यों उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा
जा सके, क्योंकि जो वहाँ पर सिंधु नदी बहती थी तो उसका जो पानी अगर इधर आता था तो पूरा गांव क्या हो जाता, उसमें डूब जाता। सिर्फ उस पानी के बचाव के कारण ही इन लोगों ने क्या बनाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे और उन टीलों के ऊपर ही घर बसे हुए थे ताकि जो पानी है वो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। और इसकी खूबी क्या बताइए बेटा, इन्होंने कहा है कि इसकी यह खूबी है, इसकी खासियत है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आज आप क्या कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, यानी कि जो भी अजायब घर है बेटा, जो भी म्यूजियम वगैरह बनाए गए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति का सामान जो भी मिला है यह अजायब घरों में रखा है। बड़े बड़े आजकल शहरों में या कहीं भी म्यूजियम बनाए गए हैं और उन अजायब घरों के अंदर इनकी इस सामान को रखा गया है और यही सामान उन अजायब घरों की क्या बढ़ा रहा है, शोभा को बढ़ा रहा है। शहर जहाँ था अब भी वही है, यानी कि मोहनजोदड़ो का शहर जिस स्थान पर बसा हुआ था आज भी वही है। आप इसकी किसी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। आज भी इसकी दीवार इतनी मजबूत है कि अगर आपको आराम करना है, सुस्ताना है, तो आप किसी भी दीवार का सहारा लेकर के दीवार पर अपनी पीठ टिका करके आराम से बैठ सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। वो कहते कि वह एक खंडर ही क्यों न हो, यानी कि टूटा फूटा घर ही क्यों न हो, कोई खंडर बना हुआ मकान ही क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यानी कि अब जब भी आप जाएंगे वहाँ पर उस टूटे फूटे खंडर के अंदर जाएंगे तब भी आप वहाँ से रसोई की गंध को महसूस कर सकते हैं बेटा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिल रही थी। आज इतना ही, बाकी का हम अपना कल की वीडियो में करेंगे।